जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने फिर से एलओसी पर फायरिंग शुरू की है। मीडिया के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तानी आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है और भारत ने भी दो टूक जवाब दिया है। अगर ऐसा चलता रहा तो इसका अंजाम बुरा होगा। वहीं कश्मीर में इलेक्शन होने हैं और इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिशें करता आया है। अमेरिका ने भी अपने सिटीजन्स को हिदायत दी है जो अमेरिकन पाकिस्तानी है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। नरा पाकिस्तानी का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी इस तरह हालात हो चुके हैं कि हम पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के अंदर पंजाब से उधर तक लोग नहीं जा सकते इसी डर की वजह से। तो अमेरिका के लोग सिटीजन क्यों आएंगे, इंडिया से क्यों आएंगे? और तो पहले तो हमारे अपनी अनस्टेबिलिटी है मुल्क में कि हम अपनी आवाम में हमारे पूरे मुल्क में नहीं जाते। और दूसरी बात अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इनकमिंग जो इवेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं हमारे पाकिस्तान के अमन को वगैरह पीस को। तो ये है कि इसको भी अनस्टेबल करने के लिए एक स्टंट माना जा सकता है इंडिया की तरफ से। तो कह रहे हैं दहशतगर्दी और बढ़ने के चांसेस है। बड़े हमले तो हो रहे हैं, अब छोटे हमले और तेज हो जाएंगे। और अमेरिकन को कह रहे हैं पाकिस्तानी गैदरिंग में तो जाना नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ पे लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। अभी उनका एक रिलीजियस फेस्टिवल हुआ है, गणेश जो है पंडाल सजे, लाखों लोग डेली उनके रोड्स पे निकलते हैं। इंडिया के लिए तो अमेरिका ऐसी बात नहीं बोल रहा। असल में बात वही आपस में आ जाती है कि हम खुद जो है खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमने अपने साथ ही ये सब कुछ किया है। अगर हम खुद ठीक करते तो बाहर की क्यों लोग इस तरह करेंगे? इस बात से ऐड करूंगा कि आपने क्या है ना कि अमेरिका ने मना किया अपने सिटीजन्स को। हमारा जो, अगर आप मेरी बात चला सकें तो हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना एलओसी पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आम सोल्जर होते हैं ना उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला वो उसको ना शूट कर दे, जिस तरह हम देखा 2012 में गवर्नर पंजाब को मारा गया था किसी और इशू पे। तो ये हालात है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते। तारीख उठाएं, बलोचिस्तान में पहले भी होता रहा है, वो हमारा सरहदी इलाका है, वो उसके कुछ हालात ऐसे हैं, मादनियात वहाँ पे बेशुमार है। तो इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ना वो चाहती नहीं है कि कभी वहाँ पे जो है ना सुकून आए और पाकिस्तान उसको यूज़ करे। तो ये होता रहा है। छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके पैदा जो है ना सुनाया जाता है, बनाया जाता है। आप देखें कि वो एक सिचुएशन बनाई गई कि बलोची और पंजाबी की, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। BLA ने सब कुछ किया, ठीक है। वो BLA कौन है? बलोच लिबरेशन अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने किया। अगर चंद लोगों ने कोई ऐसा BLA बलोच लिबरेशन आर्मी है वो अफगानिस्तान नहीं वो उसकी जो है ना अफगानिस्तान बेस्ड है, वो अफगानिस्तान बेस्ड। तो इंडिया भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज जो है सीज फायर की जो है खिलाफ वर्जी की है कि पाक आर्मी ने जो है हमारे जवानों के ऊपर फायरिंग कर दिया, उधर भी हालात गड़बड़ है। ये जो सरहदी मामला है ना ये हमेशा से चलता आया है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आपने हमें तारीख में देखा है, हमने पहले ज़्यादा होता रहा है, फिर हुआ ये है कि ये 2018 में हुआ, फिर 19 से कुछ अर्सा ऐसा आया कि कम हो गया बिल्कुल, ठीक है, वो सीज़ फायर की वजह से ना कुछ ऐसा कम हो। लेकिन ये हमेशा से होता है जब भी हमारे मामला। अब देखें ना पाकिस्तान में मैच होने हैं ना, ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इंटरनेशनल कुव्वतें कभी नहीं, इंडिया तो ख़ास तौर पर कभी नहीं चाहेगा। कैसे चाहेंगे पाकिस्तान में सुकून हो? अगर मैच हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। आइंदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने सुकून से करा दिया। हाँ, आइंदा टीमें आएंगी तो पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, कारोबार भी आएगा, तो ये कोई नहीं चाहेगा। तो ये मसले मसाइल इनकी वजह से है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। एक दो मामला होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। आपने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कब होगी? लड़ाई में तो 78 साल होने वाले हैं। दोस्ती तो ये नहीं पॉसिबल हो सकती, कभी नहीं हो सकती, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? तो अमेरिकन अगर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनको अपने जो ऑफिशियल्स यहाँ पे पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ है वो यहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट्स है। उन्होंने जो यहाँ पे बयान दिया है कि हमारे ऑफिशियल जो है वहाँ से निकल आए, तो उनको ये ख़तरा लाहिक है कि हमारे ऑफिशियल्स को कुछ न कुछ यहाँ हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये बयान जारी किया है। इसके ऊपर रियासत पाकिस्तान को या स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इसकी चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आया ये चीज़ें हो क्यों रही है। हाँ, तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है? तो बढ़ती जा रही है। बलोचिस्तान देख ले, उन्होंने कश्मीर वाली साइड पे भी कह दिया, क्योंकि इंडिया ने भी आज कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो है ना हमारे जवानों के ऊपर, LOC के ऊपर जो है ना हमला हुआ है। मैं तो दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को समझता हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी
पार्लियामेंट स्टेबल होगा, पार्लियामेंट में पॉलिसीज़ मुरतब होंगी, पॉलिसीज़ मुरतब होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होंगी। हमारा पार्लियामेंट ही वो आपको ये पता है कि वो है कि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हम इतने डाइवर्ट हो गए उस तरफ कि जो रियल इश्यूज़ है उनकी तरफ हम बिल्कुल जा ही नहीं रहे। नहीं, ये तो दरअसल गलत अफवाहें फैल रही है, इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। बलूचिस्तान जैसे मेहमान नवाज सुबह और मेहमान नवाज जैसे लोग तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान तो बहुत अच्छा है, बलूचिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, बलूचिस्तान का सूबा बहुत अच्छा है, लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, जैसे पंजाब पे अटैक्स किया गया, पंजाबियों पे, आर्मी पे अटैक किया गया, ये खबरें तो दुनिया में घूम रही है, वो डर रहे हैं, कह रहे पाकिस्तान ना हो। वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत अफवाहें फैल रही, एक नफरत फैला रहे पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबे में, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान, सिंध और कश्मीर के दरमियान एक गलत अफवाहें फैला रहे, नफरत फैला रहे। अदरवाइज ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि इतने सोल्जर्स पे अटैक हो गया, इतने पंजाबियों को मार दिया, अफवाह है? ये फ्री प्लानिंग है, इस तरह की प्लानिंग हो रही है, लेकिन मेरे अंदाजे में अमेरिका क्यों कह रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ने वाली है? मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं कह रही, ये यहाँ के लोग मेरे ख्याल से इन चीज़ों का नहीं, अमेरिका कह रही है। मैं तो चैनल पे अमेरिका का सोर्स भी चलाऊंगी जिससे आया है, लेकिन इस तरह का मुझे कोई अंदाजा ठीक है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं बढ़ रही और ये सिर्फ अमेरिका की अफवाह है, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये भाई ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, वो नहीं चाहते कि ये हम लोग यहाँ से नीचे उतरें, वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें। अच्छा। और हमारा जो इक़्तिदार है ना वो कायम रहे। हाँ। इतनी वीक हुई है कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो इससे तो उनकी तरफ यानी वो और इसकी इकोनॉमी इनकी ज़्यादा वीक हो जाएगी उनकी। क्या समझते हैं कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही है, क्या इंडिया जो है अपनी टीम्स को भेजेगा? क्योंकि अमेरिका तक ने बोल दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में दहशतगर्दी बहुत बढ़ने वाली है। दहशतगर्दी के वाक़यात तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़ गए हैं कुछ दिनों से, कुछ नहीं बल्कि कुछ सालों से। तो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बार बार रख रहा हूँ, मैं खुद एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही मुल्क में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि अगर क्या नाम है मुखालिफ मुल्क हो तो वो चाहता यही है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए। तो हम अपने रियल इशू से हट गए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसमें पड़ गए, एक दूसरे को घसीट रहे हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज़ है, हमें इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जा रहा है कि हम सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करें। नहीं, हमें प्रूफ देना चाहिए कि हम नहीं इसके पीछे। जो अगर इंडिया इसके पीछे है तो पाकिस्तान खुद अपने आप को ये प्रूव करे कि हम अभी तक तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं रिकॉर्ड करवाया। क्या समझ रहे हैं कि आप इस वक्त जिस तरह इंडिया एक बहुत बड़ी, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक्स कि आप स्टूडेंट है, एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हर जगह उनकी मानी जा रही है और वो बहुत अच्छा जो है इकोनॉमिकली परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। अब तो पाकिस्तान जो है किसी भी लेवल पर लड़ने वाला या फिर उनको किसी भी मार्केट में बीट करने वाले चांसेस नज़र नहीं आते। नहीं, मैं वो चीज़ तो एक बात कंफर्म है कि बिल्कुल इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडिया हमसे काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। तो अगर इंडिया के पीछे जाना है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेहतर बनाना होंगी और इंटरनेशनल दुनिया में ये चीज़ हमें प्रूव करनी चाहिए कि हम जो एक पुरअमन मुल्क है, हमें यहाँ के लोगों के हुकूक, साइल वसाइल का ख्याल रखना चाहिए। जिसके लोगों के हुकूक, साइल वसाइल का ख्याल ना रखते हुए आज हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ इतने बढ़ गए हैं, इतने हम एक दूसरे को घसीट रहे हैं कि इंडिया हमें इंटरनेशनल मीडिया में उछाल रहा है कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। आप जवाब भी नहीं देते भाई। हम दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोग क्या समझते हैं। वहीं जब बात होती है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योर नहीं है, इवन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ये भी खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी किसी इवेंट में जाते हैं या फिर सोल्जर से मिलने जाते हैं तो उन सोल्जर्स से असला वगैरह ले लिया जाता है ताकि कोई सरफिरा इनको ठोक न दे। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ खुद सुरक्षित नहीं है तो क्या पाकिस्तान के सिटीजन सुरक्षित रहेंगे? पाकिस्तान डे बाय डे डिस्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। वहीं एलओसी पर फायरिंग करने के बाद पाकिस्तान में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ कहते हैं कि यह एक पॉलिटिकल स्टंट है, दोनों तरफ से पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। जबकि जेएनके के अंदर आप देख रहे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, स्टार प्रचारक वहां पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों ने अपना झंडा उठा लिया है और लगातार इस तरह के पाकिस्तान की तरफ से अटैक करना, फायरिंग करना, जो भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना, ये पाकिस्तान के लिए ही घातक हो सकता है। पाकिस्तान एक तरफ तो चाहता है कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान खेलने आए और वहीं एससीओ समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन भेजा जाता है,
लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? एलओसी पर जाकर फायरिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, क्या ऐसे मुल्क के साथ हमें रिलेशन रखने चाहिए? एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कहता हूं कि कोई भी रिलेशन नहीं रखने चाहिए। बाकी बात होती है डिप्लोमेसी की या फिर अलग अलग तरीकों की, तो उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात होती है एक देशभक्त होने की, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो देश हमारे पीठ पर छुरा भोंक कर उसको छलनी कर रहा है, ऐसे देश के साथ रिलेशन रखना बिल्कुल बेफजूली है। ऐसे देश के साथ टेबल टॉक करना समय की बर्बादी है। वहीं पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी काफी बौखला रहा था, काफी उछलकूद कर रहा था, काफी स्पीच आ रही थी, काफी उनकी तरफ से बातें निकल के आ रही थी। लेकिन जब अडानी ने इन पर 80 करोड़ डॉलर का बम फोड़ा है, उसके बाद से तो ये थोड़ा सा चुप से हैं, क्योंकि इनको 80 करोड़ डॉलर का जो बिजली के बिल हैं वो देने हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये बिल चुकाते हैं। आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार कमेंट में साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।